नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त। और आज जो हमारे देश में हालात पैदा हुए हैं कोरोना के बाद, उसको देखते हुए देश में ज़्यादातर लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं और ऐसे में छोटे बड़े उद्योग, बिजनेस, व्यापार करने की सोच रहे हैं। इसके लिए ज़्यादातर लोग यूट्यूब का सहारा लेते हैं। यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं और फिर वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें कौन सा बिजनेस करना है। लेकिन उस यूट्यूब वीडियो को देख करके बिजनेस करना और उस यूट्यूब बिजनेस यूनिवर्सिटी की सच्चाई क्या है, हम उसी पे चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे। आइए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं यूट्यूब पर वीडियो देखकर व्यापार करने के तरीके और उसके अच्छे बुरे परिणामों के बारे में एक एक करके समझते हैं। यूट्यूब देखकर बिजनेस करना कितना सही और कितना गलत, इस पे चर्चा करने से पहले हम आपको ले चलते हैं यूट्यूब पे तमाम वैसे थंबनेल्स को दिखाने के लिए जहां पे देख करके आदमी लालायित हो जाता है। आइए एक एक करके उस चीज़ को पहले समझते हैं। आप इस तरह के लाखों करोड़ों वीडियो यूट्यूब पे देख सकते हैं। उन्हीं में से कुछ स्क्रीनशॉट के द्वारा मैं लिए हुए तस्वीरों को आपके सामने डाला है। आप देखिए, हर एक पोस्टर में लाखों लाखों की बातें की गई है। इस बिजनेस में 50 रुपया लगाइए, लाखों में बेचिए। इसमें 200 लगाइए, हज़ारों में बेचिए। आप बेचते बेचते थक जाएंगे, आप खरीदते खरीदते थक जाएंगे। मतलब ऐसे ऐसे पोस्टर, और इनको देख करके आज के युवा पीढ़ी समझ नहीं पाते हैं अच्छे और बुरे को, और तुरंत ही वो किसी न किसी बिजनेस को उठा करके शुरू कर देते हैं। आइए आज इस पे चर्चा करते हैं। कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले ये मंत्र जरूर याद रखिएगा, पहले करे सोच विचार, फिर शुरुआत करे व्यापार। ये एक बहुत बड़ा मंत्र है किसी भी नए आदमी को जब बिजनेस में आना होता है उसके लिए। हम आज जिस विषय पे बात कर रहे हैं, यह एक बहुत गंभीर और जटिल समस्या है बेरोजगारों के सामने। इसलिए इस वीडियो को हम कई अलग अलग पार्ट में बनाएंगे। इस पहले पार्ट में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि पहले बिजनेस किसे करना चाहिए। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि किसे बिजनेस नहीं करना चाहिए। आइए इसको हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले, किसी भी बिजनेस को करने से पहले हमें ये चुनाव करना होता है कि हमें कौन सी बिजनेस करना है। उसके लिए भी कुछ बिंदु बनाए गए हैं। सबसे पहला कि आप अपने व्यापार के क्षेत्र में अच्छी पकड़ रखते हैं। जिस व्यापार का आपने चुनाव किया है उसकी पूरी पूरी जानकारी आपको पहले से है। दूसरा है, आपको जिस किसी व्यापार को करना है आप उसी तरह के काम पहले किसी के साथ या किसी के नीचे काफ़ी समय से करते आए हैं। इसका मतलब यह है कि आप जो बिजनेस करने जा रहे हैं उसकी जानकारी आपके अपने बिजनेस से तो नहीं है, लेकिन उस तरह के बिजनेस में आप नौकरी, साझेदारी या साथ रह करके आपने सीखा है। आपको वह व्यापार करना है जिस व्यापार में आपकी बहुत ज़्यादा रुचि है, यानी कि आप उस बिजनेस को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। अगले बिंदु में है कि व्यापार करने की सभी कलाएं आपने सीख लिए हैं। जिस प्रकार की व्यापार आप करने की सोच रहे हैं, आप उदाहरण के तौर पे अगर आप एक कपड़े का दुकान खोलते हैं तो सस्ते से सस्ते कपड़ों को भी अच्छे दामों में बेच लेना ये भी एक कला है और इसे व्यापार का एक गुण माना जाता है। अगले बिंदु में है, या आपके पास अत्यधिक पैसे हैं और आपके परिवार का आप पर कोई भी व्यापार करने का दबाव है, अर्थात आप किसी ऐसे परिवार से आते हैं जिसमें पैसे की कमी नहीं है, फिर भी आप बेरोजगार और नकारा न कहलाएं, इसलिए आपके ऊपर बिजनेस करने या कुछ भी करने का दबाव होता है। ऐसे में आप कोई भी बिजनेस उठा करके अपने परिवार के सामने सर उठा के चलने के लिए सिर्फ शुरू कर देते हैं, तब आप कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगले बिंदु की माने तो वो ये कह रहे हैं कि आपको कुछ करना है, इसलिए व्यापार ही सही, चाहे कर्ज ही क्यों न लेना पड़े। इसका सीधा एक अलग मतलब है कि जैसे आप बेरोजगार हैं और आपको कोई भी रोजगार नहीं मिल रहा है, आप कोई नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको कुछ न कुछ करना है, इसलिए व्यापार ही करना है। तो इसके लिए अगले वीडियो में आप देखिए कि कौन सा व्यापार और व्यापार का चुनाव कैसे हो।